टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जो आने वाला साल है वो आप सबके पिछले साल से बहुत ही अच्छा हो, बहुत सारी खुशियाँ हों, आप सब अपने जीवन में आगे बढ़े। जिसको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वही करें। और सबसे बड़ा ब्लेसिंग मैं खुद को भी देना चाहूँगी सबसे पहले, कि इस साल में मैं अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखूं, ना कि किसी और के बारे में सोचूं। क्योंकि देखो यार, लाइफ में सबसे पहले आपको खुद को ज़रूरी रखना बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हो। और आप सबसे प्यार भी कर लोगे ना, तो भी आपका कोई अगर नहीं हो रहा है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो वहाँ पे आपको गिव अप कर देना चाहिए। वहाँ पे आप छोड़ दो, आप मत सोचो किसी के बारे में। फिर वहाँ से आप अपने बारे में सोचना शुरू करो। क्योंकि यार, सिंपल सी बात है कि हम अपने बारे में भी नहीं सोच रहे और हमारे बारे में कोई और भी नहीं सोच रहे। तो उससे बेटर है कि किसी और पे डिपेंड ना रह करके आप बस अपने बारे में सोचो। तो गाइज़, एक बहुत बड़ा डिसीज़न मैंने भी लिया है। और सबसे पहले न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन होता है वो ये है कि अब से मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूँ। चाहे वो 2-3 मिनट का ही क्यों ना हो, पर मैं डेली के डेली एक छोटा सा ब्लॉग तो ज़रूर डालूँगी। और गाइज़, ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, बट नहीं हो पाता है मुझसे। पता नहीं क्यों उलझ के रह जाती हूँ मैं सारे कामों में। ऐसा होता है ना कि अगर मैं उस टाइम पे खाना बना रही हूँ तो मैं फ़ोन लेकर के घूमूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। मतलब जो एक काम कर रही हूँ ना, उसमें मेरा एक काम ही होता है। मैं सोचती हूँ कि ये काम कर रही हूँ तो झटपट से ये काम को करके ख़त्म करूँ। और कहने को तो मेरे पास बस सुबह खाना बनाना है, रात को खाना बनाना है। पर गाइस, आई होप कि आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे मुझे नहीं पता, पर जिनके घर में बच्चे हैं वो लेडीज़ ज़रूर समझेंगी कि बच्चों के साथ पूरा दिन कोई काम ना हो करके भी सारे काम होते हैं। आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते हो, शांति से नहीं बैठ सकते हो, और 2 मिनट शांति से खाना नहीं खा सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो परेशान करेंगे ही। पर एक होता है ना कि सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं, सपोर्टिव फैमिली होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है कि हाँ चलो ठीक है, हम लेकर के अकेले रह रहे हैं, हम फैमिली में नहीं रह रहे हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं होता। अगर आपके हस्बैंड आते हैं, आपसे 2 बोल प्यार के बोल देते हैं कि हाँ भाई चलो अभी मैं आ गया हूँ तो मैं कर लेता हूँ, या मैं देख लेता हूँ, या पूरे दिन ये भी बिज़ी रहती है, ये भी करती है। तो सच कहूँ ना, तो अगर कुछ ना भी करो ना, बस आप इतना बोल दो तो वाइफ्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उनको दिल में तसल्ली मिलती है कि भाई ये कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन ये समझते हैं कि हम क्या करते हैं। बट सबके केस में ऐसा नहीं होता है। हर किसी को सपोर्टिव इंसान नहीं मिलता है लाइफ में, और जिनको मिला है वो बहुत ही ब्लेस्ड है। आई होप उनको कोई बुरी नज़र ना लगे जो ऐसे राज़ी खुशी रहते हैं, जिनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, जिनकी वाइफ सपोर्टिव है, जिनकी वाइफ को उम्मीद है जो हस्बैंड पूरा कर रहे हैं। देखो, हर चीज़ लाइफ में पैसा नहीं होता है, पर ये भी कहीं ना कहीं एक सच बात है कि पैसे के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, हमें प्यार चाहिए। पर सही बात है ना कि हमें दोनों चीज़ चाहिए होता है। देखो, एक होता है कि पैसा, मतलब बहुत पैसा खर्चा कर दिया, उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, बेवजह के फिजूल खर्चे कर रहे हैं हम, डेली कुछ ना कुछ ऐसी लेके चीज़ें आ रहे हैं जिसकी हमको नीड ही नहीं है, बस हम शो ऑफ के लिए लेके आ रहे हैं, बस हम ये दिखाने के लिए लेके आ रहे हैं कि उसके पास वो चीज़ है तो हमारे पास भी वो चीज़ है, उससे बेटर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है। बट अगर कहीं ना कहीं आपको डेली बेसिस पे डेली की चीज़ें लाने के लिए, नीडेड चीज़ें लाने के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पे मनी जो है वो आप कोई मनी वेस्टेज नहीं कहला सकता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम बस पैसे के लिए जी रहे हो, क्योंकि देखो, पैसा है तो लोग जी रहे हैं। ये बात तो बहुत सच है, बहुत ही ज़्यादा सच है कि एक से एक गरीब कमा रहा है, क्यों? पैसे के लिए। और वो पैसा क्यों चाहिए? जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों की चीज़ें पूरी करने के लिए। या कोई कम में भी कर रहा है, कोई ज़्यादा में कर रहा है, जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा में कर रहा है, जिनके पास कम है वो कम में कर रहे हैं, बट कर सभी रहे हैं। और ये बात उतनी ही सच है जितनी कि
हमने समझी आज तक ज़िंदगी में कि हाँ, पहले बहुत सी बातें होती थी कि नहीं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें बस साथ मिल जाए तो हम पूरी ऐसा नहीं होता है। हमें साथ के साथ, प्यार के साथ पैसे की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। और ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी महीने में दिक्कत आ जाती है तो कैसे चलाना मुश्किल कितना हो जाता है। उस बीच में अगर आपके हेल्थ को कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको कितनी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं मानती हूँ कि मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। वो भी एक अलग रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपके हस्बैंड का साथ हो, आपके फैमिली का साथ हो, तो चीज़ें ख़त्म तो नहीं होती, मैं ये नहीं बोलूँगी सॉल्व हो जाती है, बट एक हद तक बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। बट इट्स ओके। इस बात को करते यहीं पे ख़त्म। मैं ज़्यादा डीपली नहीं बातें करूँगी इस बारे में। और गाइस, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये नया साल है जहाँ पर आपकी इज़्ज़त नहीं हो, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गवा कर के पड़े हुए हो, आपको रोज़ सुनने को मिल रहा हो कि तुम यहाँ पे क्यों पड़े हो, तो गाइस वहाँ से चले जाओ। सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास मजबूरी है, कहीं जाने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक हद तक हम सब कुछ बर्दाश्त करके रह सकते हैं। बट वहीं पे कोई अगर आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको उस चीज़ से निकालना चाहता है, आपको मेंटली फिज़िकली टॉर्चर होने से बचाना चाहता है, तो आज का जो समाज है वो उनको दोष देता है कि वो हमें बिगाड़ रहे हैं, या ऐसे लोगों का साथ देख करके वो ऐसे लोगों को बिगाड़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है गाइस। जो आपको उस चीज़ से खींच रहा है ना बाहर, जो आपको उस समय सपोर्ट कर रहा है ना, वो सबसे भला इंसान है। उसको दुनिया चाहे किसी भी नाम से बुला ले, पर वो इंसान जानता है जिसको उसने उस चीज़ से बाहर निकाला है कि वो उसके लिए क्या मैटर करता है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी, बट बात यहीं पे होती है कि नया साल है। सबसे पहले मेरा रेजोल्यूशन भी ये है कि मैं डेली ब्लॉग लेके आऊँगी, छोटा ही सही, और अपने बारे में सोचूँगी, अपने बच्चे के बारे में सोचूँगी। हमारी खुशियाँ सबसे पहले होगी मेरी प्रायोरिटी। और गाइस, जो छोटे फ़ैसले होते हैं ना, कुछ अपने बारे में लेने वाले, छोटे या बड़े, वो बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत बार हम उस बारे में सोचते हैं कि हम ये करें या ना करें, करें या ना करें, हम उलझ के रह जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में सोच के। बट एट द एंड आपको कोई ना कोई फ़ैसला तो लेना ही है। अब आप चाहे वो कितनी भी कठिन फ़ैसले हो, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हो ना, तो आप बहुत सारे मुसीबतों के बीच में होते हो। आपको सब चीज़ के बारे में लेके सोचना होता है। बहुत अच्छे होते हैं वो इंसान जो झट से अपने बारे में फ़ैसला ले लेते हैं, अपने बारे में सोच लेते हैं और वैसा कर भी देते हैं। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो असमंजस में फंस जाते हैं, करें कि नहीं करें, करने से कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। बट ना, करना है चाहे जो हो जाए, बस बात इतनी सी है। एंड I'll do it गाइज। बहुत चीज़ें चल रही है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें। बट अगर मैं सब चीज़ रखूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग मुझे सही समझेंगे, कुछ लोग मुझे सही बोलेंगे, बट जितने लोग सही बोलेंगे उतना ही गलत भी बोलते हैं। लोग यहाँ पे दूसरों को राय देने के लिए बहुत ही ज़्यादा दोगली बातें करते हैं। सच बताऊँ तो मैं, अगर वो चीज़ आपके खुद पर बीतती होती ना, आपके किसी अपने पर, तो लोगों का राय झट से बदलता है। और अगर वही चीज़ आपके किसी बाहर वाले पे बीतती है, तो वहाँ पे लोगों की राय बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो मुझे लोगों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मुझे किसी से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस वही करना है जो मैं करना चाहती हूँ, जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है, मैं अंदर से सुकून में रहती हूँ। और क्योंकि मुझे इस वक्त फ़िज़िकली मेंटली पीस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं उस चीज़ से भी गुज़र चुकी हूँ जो मैंने लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट एनफ इज़ एनफ नाउ।
2024 और मैंने एक फैसला लिया है कि अब से लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ करो चाहे नहीं करो, 1-2 साल टाइम लगेगा, बट इस चक्रव्यूह से निकलना है जहाँ पे आप फंस के हो, जहाँ पे आपको घुटन हो रही है, जहाँ पे आपकी खुद की इज्जत दांव पे लगी है, जहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं कैरेक्टर तक को, ठीक है। तो ये सवाल, आप सब बहुत खुश रहो, बहुत ही ज़्यादा खुश रहो, जो अनमैरिड है, जो मैरिड है। बस जो अगर जिनके हस्बैंड्स मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ का साथ दें, उनको सपोर्ट करें। वो जो बच्चे रखते हैं, घर पे पालते हैं, वो सब कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। और जो वाइफ मेरी ये ब्लॉग को देख रहे होंगे, जो भी औरतें हैं, उनसे एक ही बात है कि जिनके अभी हस्बैंड ऐसे हैं ना, वो बहुत ही ब्लेस्ड है, उनकी कदर करो। भले वो 2 पैसे कम दे, बट वो अगर आपके काम को इज्जत दे रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, घर पे प्यार दे रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट रखा है, तो गाइस वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप उनकी इज्जत करो। और बस यही कहना है मेरा। बाकी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर फिर से, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं थोड़ा थोड़ा, जैसा कि मैंने बोला, मैं पक्का लेकर के आऊँगी। टिल देन मेक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाय ऑल।